पार्टी में क्या लगता है सर, जब नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शमीमुल हक साहब विधायक बनेंगे तो किस तरह नरकटिया विधानसभा को सींचा जाएगा, किस तरह उसकी बुलंदियों को पाया जाएगा? तो डॉक्टर शमीमुल हक साहब में वो चीज़ देखने को मिलता है। हमको उम्मीद है कि एक विधायकी का जो फंड होता है, फंड से अलावा भी वो काम करने में सक्षम है और करेंगे। मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, बात समझ रहे हैं। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर कोई कोशिश ही न करे ये उसकी बदकिस्मती की बात है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करें, हमारे डॉक्टर साहब को इस बार चुना जाए, इनको चेहरे को देखकर लाया जाए, नए चेहरा को देखा जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नरकटिया विधानसभा का वहाँ का जो जर्जर स्थिति है उसको भी हम लोग बदलेंगे। कबीरदास कहते हैं कि धीरज से काम लीजिए मत होइए उदास, धीरज से काम लीजिए मत होइए उदास, मंजिल सिमट कर आएगी खुद आदमी के पास। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तबाही न्यूज इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं AIMIM के कार्यालय में, जो कि 2025 के चुनावी मुद्दा को लेकर हम कुछ बात करेंगे। जो कि प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक हैं, उन्हीं के ऑफिस में हम लोग हैं और यहाँ पे AIMIM के संयुक्त सचिव शेख सिराज साहब हैं। इनसे कुछ बात होगी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसे रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए सर कि आने वाले समय में आप लोग AIMIM के सर डॉक्टर शमीमुल हक नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। 25 में चुनाव होगी और चुनावी मैदान में वो उतरेंगे भी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, नरकटिया विधानसभा में अभी तो सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते पूरे बिहार में जो है हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पार्टी का खास निर्देश है और चंपारण समेत नरकटिया विधानसभा में खास जोरों पे जो है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है और यहाँ नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी जो है MIM के तरफ से डॉक्टर शमीमुल साहब होंगे, इसलिए उनके पक्ष में हम लोग लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि MIM पार्टी क्या है, बैरिस्टर साहब का मैसेज क्या है और डॉक्टर शमीमुल साहब का मैसेज क्या है। ये लोग हम लोग बताते हैं, लोग अच्छा रिस्पॉन्स है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी। हमेशा देखा जाता है कि चुनावी दौर जब आती है तो मुद्दे पे बात होती है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद मुद्दा को भटकाया जाता है, मुद्दा को छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसी उम्मीद जनता रखेगी कि नहीं? देखिए, अभी तो चुनाव तो काफ़ी समय है, अभी 24 होगा, 24 और 25 होगा, तो 1 साल इधर और 1 साल उधर, 2 साल और है। तो हम लोग वैसे बुलबुले नहीं हैं कि बुलबुला उठे और फूट जाए। हम लोग जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के जनहित के मुद्दों को जो है एकदम प्रखर होकर जो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे ब्लॉक का हो, थाना का हो या फिर और भी सरकारी जो कार्यालय है जहाँ लोगों के साथ जो है ज़्यादती होती है, वैसे जगहों पे हम लोग जाकर मुखर होकर जो है उनकी बातों को उठाते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि उनके समस्याओं का समाधान हो। पार्टी में क्या लगता है सर, जब नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शमीमुल हक साहब विधायक बनेंगे तो किस तरह नरकटिया विधानसभा को सींचा जाएगा, किस तरह उसकी बुलंदियों को पाया जाएगा? देखिए, MIM पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ विधायक के साथ साथ एक बड़ी करेजियस लोग भी होते हैं। तो डॉक्टर शमीमुल हक साहब में वो चीज़ देखने को मिलता है। हमको उम्मीद है कि एक विधायकी का जो फंड होता है, फंड से अलावा भी वो काम करने में सक्षम है और करेंगे भी, इंशाल्लाह ये उम्मीद है। और यहाँ पे साथ में है मौलाना फ़खरे आलम चंपारनी साहब, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल में मेरी पहली बार हाजिरी हो रही है तबाही न्यूज़ के अंदर। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप MIM के कार्यालय में आए और MIM का क्या मोटो है, क्या सोच है, उसके बारे में कुछ हम लोग से बातचीत करने का मौका मिला। देखिए, ये MIM पार्टी जो है सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये जितने भी नीचे तबके के लोग हैं जिस पे जुल्म की जाती है या तरह तरह के उनको सताया जाता है, उनकी आवाज़ को उठाने की ये पार्टी है। क्योंकि आज देखा जाए तो MIM हर क्षेत्र में है। एक वक्त था कि इसी चंपारण के बापू की जो कर्म भूमि है, यहाँ से MIM के चाहने वाले बहुत 1 ही 2 लोग थे, लेकिन आज जाए देखेंगे हर चौक चौराहे पे कम से कम अगर 1000 की तादाद वहाँ पे है, 100 की तादाद है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 20 से 30% MIM को चाहने वाले हैं लोग। तो इससे उम्मीद लगती है कि आने वाले डेट में पूरे बिहार में और चंपारण से लेके जो भी हमारे यहाँ का जो विधानसभा जितनी सीटें हैं, सब सीटें पर MIM एक अच्छा बेहतर काम करेगा। क्योंकि इसका मकसद क्या है, कुछ बदलाव होनी चाहिए। आज बहुत सारे स्टेट में जाए
वहाँ का रूल है कहीं ना कहीं हर 5 साल के बाद किसी को बदलाव होनी चाहिए। और जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, जब तक एक चेहरा को छोड़कर किसी दूसरे चेहरा को आप नहीं देखेंगे, अपने भलाई के लिए आप वोट नहीं दे रहे हैं, यानी आप अपने बर्बादी के लिए वोट दे रहे हैं। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आसपास यहीं हम लोग को पड़ता है, जर्जर स्थिति है। क्या AIMIM से डॉक्टर शमीमुल हक जब जीत के आएंगे, विधायक बनेंगे, तो क्या वो स्थिति सुधर पाएगी? देखिए, ये तो दावा करने वाले तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हक ये है कि अगर कोई नया चेहरा हो और एक ईमानदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, तो हम लोग तो जब से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह इनका किरदार और कैरेक्टर जो है इस मामले में लोगों पे काम करने के मामले में अच्छा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं नेक्स्ट बार फिर अगर ये अभी जीतते हैं और नेक्स्ट बार फिर विधानसभा अगर रहना चाहते हैं, सीट बरकरार करना चाहते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह काम करेंगे और वहाँ की जो जर्जर स्थिति है उसको ख़त्म करने का भी काम किया जाएगा। क्योंकि मकसद ये है कि जब तक हम फील्ड में काम नहीं करेंगे, फील्ड वाले के लोग हमको चाह नहीं पाएंगे। तो उस उम्मीद से काम होगा उसमें। शेख सिराज साहब से कुछ सवाल रहेगी कि बिहार में क्या एक समय आएगा कि उसमें AIMIM के सरकार बनेगी? देखिए, एकदम हम लोग सरकार के भागीदार होंगे, हम लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये जो तथाकथित सेकुलर सरकार है ये कभी नहीं चाहती है कि MIM शामिल हो। नहीं शामिल हो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप 20 के चुनाव देखे, उसमें हम लोग 5 लोग जीते, काम भी किया, लेकिन 4 लोग गुमराह हो गए और पार्टी छोड़ दिए। लेकिन एक अख्तरुल ईमान साहब जो आज सदन की आवाज़ हैं, पक्ष विपक्ष किसी भी तरह के जो है विधायिका का काम होता है, उसमें जो अख्तरुल ईमान को सुनने को मिलता है, कलेजा जो फक से चौड़ा हो जाता, लगता है कि भाई हमारा नेता बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। MIM के एक भी लोग जो है ना, मैंने समझिए कि 100 पे भारी हैं। अच्छा, मौलाना फ़खर आलम साहब आपसे रहेगी कि इतिहास क्या 25 में बदलेगी? देखिए, ये तो किसी शायर ने कहा था कि मंजिल मिले या न मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल मिले या न मिले मुझे उसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। और कबीरदास कहते हैं कि धीरज से काम लीजिए मत होइए उदास, धीरज से काम लीजिए मत होइए उदास, मंजिल सिमट कर आएगी खुद आदमी के पास। इस उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। विकास के जहाँ तक है, जब हमारी सीट आएगी वहाँ पे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ के समझिए कि मुक़द्दर तो बदलना ही है। और किसी शायर ने कहा भी था कि मंजिल मिले या न मिले मुक़द्दर की बात है। बात समझ रहे हैं? मंजिल मिले या न मिले ये मुक़द्दर की बात है, मगर कोई कोशिश ही न करे ये उसकी बदकिस्मती की बात है। तो कोशिश करें, हमारे डॉक्टर साहब को इस बार चुना जाए, इनको चेहरे को देखकर लाया जाए, नया चेहरा को देखा जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नरकटिया विधानसभा का वहाँ का जो जर्जर स्थिति है उसको भी हम लोग बदलने के लिए काम इसी पे हम कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अच्छा, 25 में जो चुनावी दौड़ है उसमें आप लोग पूरे तैयारी के साथ लगे हुए हैं। सर, डॉक्टर शमीमुल हक को विधानसभा क्षेत्र में उनको मुकाम हासिल कराना है, तो क्या दर्शक से आप आखिरी में कहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होकर डॉक्टर शमीमुल हक साहब को वोट करें। AIMIM ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में कभी छलने और ठगने का काम नहीं होता है, ये जो बोलती है वो करती है। तो लोगों से यही अपील है कि आप MIM का चेहरा देखें, डॉक्टर शमीमुल साहब का चेहरा देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इनको विधानसभा भेजने का काम करें, असद साहब के हाथों को मजबूत करें और देखें जिस तरह से अख्तरुल ईमान सदन में गरजते हैं वैसे ये भी शेर गरजेगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप देख रहे थे AIMIM के कार्यालय में हम लोग उपस्थित हैं, बहुत सारी बात हुई। 2025 में विधानसभा की चुनाव है। डॉक्टर शमीमुल हक प्रदेश सचिव यहाँ के हैं जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक का दावेदार रखते हैं, भावी प्रत्याशी हैं। आप लोग उनके तरफ रुख करें, जैसे ही वो सत्ता में आएंगे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जरूर नज़रिया बदलेगी, विकास भी जागेगा और विकास की किरण भी उगेगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।